ॐ सच्चिदानन्द यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ॐ शांति शांति शांति। भद्र पुरुषों मातृशक्ति, आज हमारी ये ईशोपनिषद या यजुर्वेद के 40वें अध्याय की 14वीं चर्चा है। और ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 6वां मंत्र मैंने आपके समक्ष रखा है। इसी मंत्र को ईशोपनिषद में कुछ थोड़े से अंतर के साथ में प्रस्तुत किया है। तो पहले हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस मंत्र को ऋषि दयानंद के पदार्थ और भावार्थ के रूप में समझ लेते हैं, और उसके बाद में जो कुछ परिवर्तन कुछ है ईशोपनिषद में इस मंत्र में उसको देखेंगे। पदार्थ से पूर्व इस दीर्घतमा ऋषि हैं इस मंत्र के आत्मा देवता, और निचृद्ध नुष्टुप छंद है और गांधार स्वर है, और इसका विषय है ईश्वर। पदार्थ, हे मनुष्यों, यह जो विद्वान जन आत्मनः परमात्मा के भीतर एव ही सर्वाणि सब भूतानि प्राणी अप्राणियों को अनुपश्यति, विद्या धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात ध्यान दृष्टि से देखता है, तू और जो सर्वभूतेषु सब प्रकृति आदि पदार्थों में आत्मानम आत्मा को च भी देखता है, वह विद्वान तिस पीछे नहीं विचिकित्सति संशय को प्राप्त होता है, ऐसा तुम जानो। इसका भावार्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सबके आत्मा अंतर्यामी सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपनी आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार देखें तो ईश्वर उपासना का यह भी बहुत अच्छा मंत्र है, और हम इसको भी मंत्र को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हम किसी से किसी भी प्रकार का हमारा मन में ईश्वर के प्रति संशय नहीं रहता है, और सब जीवात्माओं को अपनी स्वयं की जीवात्मा के सदृश मानकर हम किसी से भी कोई भी वैर भाव नहीं रख सकते। अब ईशोपनिषद में जो कुछ अंतर है उसको भी समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्
मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वहाँ ततो न विचिकित्सति ये था, और यहाँ पर विजुगुप्सते है, ये अंतर है सिर्फ। तो इसके पदार्थ में उपनिषदकार लिखता है, जो तो सब प्राणियों को आत्मा में ही सूक्ष्म विचार से देखता है और सब जीवों में आत्मा को देखता है, उस ज्ञान से वह नहीं पाप करता है। अर्थात जो कोई संपूर्ण चराचर जगत को परमेश्वर ही में देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में परमेश्वर को देखता है, उससे वह निंदित नहीं होता है। अर्थात वह कोई पाप कर्म नहीं करेगा, क्योंकि पाप कर्म करेगा तो ही निंदित होता है। तो इस प्रकार का अर्थ यहाँ उपनिषदकार करते हैं। अब इस मंत्र को जो उपनिषद में भी आए हैं अपने ढंग से, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भी ये मंत्र है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जो मनुष्य प्रत्येक जीव के दुख को अपना दुख समझते हैं, हर एक जीव में यानी प्रत्येक आत्मा में अपनापन अर्थात आत्म भाव रखता है, अथवा जो मनुष्य हर एक जीवात्मा और जो ये पंच महाभूत हैं उसके अंदर परमात्मा को देखता है और सारे संसार को परमात्मा से छोटा यानी अल्प होने के कारण परमात्मा के अंदर ही पूरे संसार को वो देखता है, वह मनुष्य कभी पाप कर्म नहीं करता। अब पाप कर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि पाप सदा उस अवस्था में होता है जब स्वार्थ से दूसरों के अधिकृत पदार्थों को छीनने का विचार चित्त पर सवार होता है। अब दूसरों का धन छीनने का साहस तब होता है जब अपनी अपेक्षा अधिक समर्थ दंड दे सकने वाली शक्ति की सत्ता न मानी जाए। जब अपने से अधिक समर्थ दंड देने वाली शक्ति का अनुभव होता है, तब इस भय से कि अपराध करने के बाद दंड से बचा रहना असंभव है और दंड से कष्ट भी होगा, और कष्ट की कामना से कोई कर्म नहीं किया जाता। प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा को व्यापक मानने वाला कभी पाप नहीं कर सकता है। और ये हमने संध्या के मंत्रों में भी देखा था, वहाँ अघमर्षण मंत्र में ईश्वर का विराट स्वरूप उन 3 मंत्रों में दिखाया गया था। अघ माने पाप को, मर्शन माने मसल देना, अर्थात जो ईश्वर की सत्ता को, उसकी सर्वव्यापकता को, सर्वज्ञता को, सर्वशक्तिमत्ता को और ईश्वर किस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है सत्व रजतम को लेकर के, इन सब का वहाँ पर वर्णन किया था। तो ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है तो उसे पता है कि मेरा मानसिक तौर पर भी किया हुआ कर्म वो मुझे दुखी करेगा जो अगर बुरा होगा, और अच्छा मानसिक तौर पर भी जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं तो वहाँ पर वो हमें सुख देने वाला संस्कार हमारा बनेगा। अब कई लोग प्रश्न किया करते हैं कि ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह जो कार्य जो आप बता रहे हैं भय की बात आके वो सब जगह व्याप्त है और उसके शासन में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो वो तो एक राजा भी कर सकता है। इसका समाधान यही है कि राजा पूरी जानकारी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो है वकीलों और गवाहों पर डिपेंड करता है।
और वो एक देशी होता है, एक जगह, वो संपूर्णतया देख नहीं सकता, और जीवात्मा के भय से ये कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो एक जीवात्मा एक शरीर में ही है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। समस्त राज्यों की नियम व्यवस्था में क्या रिश्वत लेना अपराध है ना, किंतु प्राय अनेक न्यायालय के कार्यकर्ता दोनों हाथों से रिश्वत लेते हैं। पुलिस तो रिश्वत लेकर अपराधियों को बचाकर निरपराधों को प्राय फांसी तक दिला देती है। तो यहाँ कैसा दंड मिलता है, क्या न्याय व्यवस्था है? जिस राज्य के नौकर जिनका दिन रात अपने उच्च अधिकारियों से वास्ता पड़ता रहता है, राज्य का भय न करते हुए दिन रात अपराध करते हैं, उस राज्य से डरकर गुप्त अपराध करने वाले किस प्रकार पाप से बच सकते हैं? मनुष्य को पाप से बचाने के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता के निश्चयात्मक ज्ञान के बिना और कोई साधन नहीं हो सकता है। फिर कुछ व्यक्ति प्रश्न किया करते हैं कि फिर वेदों में राज्य के नियम और राजा की आवश्यकता जो बताई गई है, तो उसकी क्या आवश्यकता थी? उसका भी उत्तर यही है कि परमात्मा समस्त संसार में व्यापक होते हुए भी कर्मों का फल दूसरों के द्वारा दिलाते हैं। इस वास्ते राजा और राज्य नियमों का उपदेश किया गया है। राज्य नियम कुछ कर्मों का फल दे सकते हैं, किंतु पाप की नींव को नहीं मिटा सकते। पाप का मूल केवल ईश्वर के सर्वव्यापकत्व के ज्ञान और ईश्वर को कर्म फल प्रदाता मानने से ही दूर हो सकता है। कुछ कहते हैं कि यदि राज्य का राजा जो है वो न्यायप्रिय हो, तब तो फल प्राप्त हो सकते हैं, वो सही सही फल दे सकता है। तो यहाँ पर भी उसका उत्तर इस प्रकार से है कि राजा के दंड देने से भी शरीर ही तो कैद होता है। हम जब जेल में डालते हैं, कारावास में डालते हैं, तो शरीर कैद होता है, मन कैद नहीं होता। पाप का मूल कहाँ होता है? वह तो मन में होता है। अतः मन से अधिक सूक्ष्म परमात्मा ही उसका नाश कर सकता है। पाप के समूल नाश का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब कुछ कहते हैं कि जो सूक्ष्म चीज है उसमें क्या शक्ति होती होगी, तो उसको समझना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल है, इसमें क्या शक्ति है? जो शक्ति है वो सूक्ष्म जीवात्मा के कारण से है। जो शक्ति है वह सूक्ष्म मन के कारण से है, और नहीं तो ये शरीर, हाथ पैर इंद्रियां काम नहीं कर सकती अगर हमारा मन मस्तिष्क काम नहीं करता। तो सदा शक्ति जो है सूक्ष्म पदार्थों में रहती है। जो जिसके भीतर प्रवेश कर सकता है वही उसे उचित रीति से स्वच्छ भी कर सकता है। जैसे जल मिट्टी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, वह मिट्टी में प्रवेश करके मिट्टी की दीवार को गिरा सकता है। पानी से अधिक सूक्ष्म होने के कारण अग्नि जल को सुखा सकती है, और अग्नि की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने के कारण वायु अग्नि को बुझा सकता है। वैसे ही परमात्मा जो सबसे अधिक सूक्ष्म है वह मन को शुद्ध कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य संपूर्ण भूतों चराचर जगत को उस ब्रह्म के अंदर और ब्रह्म को उन संपूर्ण भूतों के अंदर देखता है वह घृणा रहित हो जाता है। इसी का नाम विश्व प्रेम है, जो उपनिषद की पहली ही शिक्षा के अंतर्गत है और जिसे ब्रह्म विद्या का पहला ही पाठ कहना चाहिए। जब ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत है तब प्रत्येक प्राणी के शरीर ईश्वर के मंदिर ही हुए, और इसलिए सबको प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना पड़ता है, और इसलिए यह सब के प्रति घृणा रहित हो जाता है। इन शब्दों के साथ में इस मंत्र का कुछ विवेचन हमने किया। आप सब ने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।